आंखों पे और सर पे कभी भी गर्म पानी नहीं जाना चाहिए, याद रहेगा ना, ठंडा पानी, राइट। और बॉडी के इस पोर्शन पे गर्म पानी नहीं जाना चाहिए। 5 टाइम नहीं, झटका नहीं देना, झटका नहीं, आराम से। ये इसीलिए करते हैं, करते रहो आराम से, हंसिए मत, हंसिए मत, आराम से करो बाबू। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। दिस बैक के लिए, बैक के लिए। गलत खाना खाओगे तो लीवर पर एक परत जम जाती है। क्या होता है? एक परत जम जाती है और वही परत धीरे धीरे लीवर क्या हो जाता है? फैटी, यानी लीवर अपने सही रूप में फंक्शन नहीं कर रहा है, फिर अननेसेसरली मोटापा आ जाएगा। एक वर्किंग प्रोफेशनल लड़की ने शिकायत किया, तकरीबन उनकी उम्र होगी 22 से 23 साल, कि मेरा किसी भी चीज में अब न तो खाने का दिल करता है, न सोने का, न उठने का, न बैठने का। पहले वो कई सारे डॉक्टर के पास जा चुकी थी और हर डॉक्टर ने उनको मेडिसिन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हर चीज का सॉल्यूशन मेडिसिन, और वैसे भी ज्यादा मेडिसिन खाओगे ना तो लीवर पर असर पड़ेगा। खराब खाना खाओगे तो फैटी लीवर, ज्यादा मेडिसिन खाओगे तो लीवर और डैमेज करेगा, और बिना डॉक्टर की सलाह से अगर खाओगे तो किडनी लीवर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब क्या हुआ? दिस विल हैपन विथ यू इन फ्यूचर, ये तुम्हारे साथ आने वाले समय में होगा। तो उस लड़की ने जहां भी दिखाया उसके मेडिसिन क्या होते गए? बढ़ते गए, और उसके मन को शांति मिल नहीं रही थी। तो जब मैंने चेक किया कि उसकी डेली रूटीन क्या है, तो मुझे यह पता चला कि सुबह उठते ही वो इंस्टाग्राम चेक करती है, फेसबुक, ध्यान से सुनना, हंसने की बात नहीं है बाबू, ये हो रहा है, फोटो फेसबुक चेक करती है, ट्विटर, हाइक, जितनी भी चीजें हैं चेक करते करते खाना भी प्रॉपर नहीं खा पाती है। यानी खाने के टाइम में फोन देखना, देखने के टाइम में खाना खाना, और खाने में भी क्या खा रही है? मैगी, पास्ता। चूंकि बड़े शहरों में लोगों को लगता है कि ये सब खाने से हम क्या हो गए? स्टैंडर्ड हो गए। दाल चावल ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है दिल्ली जैसे शहर में अगर तुम बोलोगे ना मैं दाल चावल खाती हूं या खाता हूं, तो लोग बोलेंगे बिहारी है। दरअसल इनको बुद्धि ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का निर्यात चाइना करता है, वही खाते हैं। भारत में भी कई राज्य सबसे ज्यादा खाते हैं। वे लोग चुपके से घर में तो चावल खाते हैं, लेकिन बाहर में क्या खाएंगे? मैगी, पास्ता। दिखाएंगे मैं क्या हो गया? बहुत स्टैंडर्ड हो गया। आपको शुरुआत में लगेगा कि तुम स्टैंडर्ड हो, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की के साथ ये खाना, ऊपर से हमेशा लैपटॉप छोड़ा तो फोन, फोन छोड़ा तो कंप्यूटर, लैपटॉप के पास बैठना। अब ऐसे में मन अशांत होगा या शांत होगा? तो उससे बोला गया, मैंने बोला आप 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। बोला मुश्किल है। मैंने कहा अभी 15 दिन की छुट्टी मत लीजिए, फिर कुछ समय के बाद जिंदगी भर की छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। आर यू गेटिंग दिस? बोला सर दिल्ली में क्या करें? मैंने कहा जाओ किसी शांत जगह पर 15 दिन मेडिटेशन करो। क्या करो? मेडिटेशन करो। फिर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो। सुबह फोन नहीं देखना है, सुबह उठते ही स्वच्छ पानी, ठंडा पानी नहीं, नहाने के लिए ठंडा पानी चाहिए। कैसा चाहिए? बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं, नॉर्मल से थोड़ा नीचे। गर्म पानी कभी भी बॉडी पे मत देना, खासतौर से बाल, आंख और इस पोर्शन पे गर्म पानी नहीं जानी चाहिए। बायोलॉजिकल रीजंस है, पढ़ना कभी। बाल, आंख और इस पोर्शन पे गर्म पानी नहीं जानी चाहिए। और पीना चाहिए कौन सा पानी? थोड़ा सा वार्म वाटर। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? पीते हैं ठंडा और नहाते हैं उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। तो उसको बोला गया आप इसको फॉलो करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छे से रहिए। 15 दिन
नंगे पैर घास पर चलिए, फोन कंप्यूटर से। बोला कि अगर मैं इससे दूर रही तो काम कैसे होगा? मैंने बोला मत रहिए दूर, फिर राम नाम सत्य हो जाएगा आपका। मतलब घुट घुट कर फिर जियोगे, जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे, जियोगे लेकिन फ्रस्ट्रेट रहोगे। 15 दिन के बाद उनमें बहुत चेंजेस आए। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब स्क्रीन से दोस्ती नहीं, दूरी बना के रखे। दुश्मनी तो कर नहीं सकते आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से, लेकिन ज्यादा फ्रेंडशिप भी तो नहीं करना है ना, उतना ही जितनी जरूरत है। 8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें करो। हर 1 घंटे पे बाहर जाइए, आंख धोइए, कुछ ग्रीन देखिए, वापस आइए। एक पते की बात बताऊं, तुम लोग इतने लकी हो, अभी तुमको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि तुम जिस कैंपस में हो ना, ये बहुत खूबसूरत जगह है। आप बोलोगे सर आप तो ड्रामा कर रहे हैं, आपकी स्कूल मैनेजमेंट से बात हो गई है, उन्होंने आपको सिखा दिया है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, मैं बहुत जगह घूम चुका हूं, मैंने चीजों को बहुत करीब से देखा है, और बहुत कम उम्र में मैंने नौकरी करके रिजाइन भी दे दिया, वकालत करके रिजाइन दे दिया, बहुत कुछ करके मैंने रिजाइन दे दिया। और आप ये कह सकते हैं 28 साल तक मैंने सब कुछ से रिजाइन दे दिया। फिर उसके बाद मैंने शुरुआत किया माई करियर डॉक्टर। उसके बाद अब डाइट में हम क्या करें? इसके बाद आपको जो यहां खाना मिलता है उसको खाओ। चना के बारे में एक अच्छी बात बताता हूं। चना तो मिलता है जी, हां, चना जो होता है ना उसको खाओ। जो इंसान पर डे चना खाएगा ना, ये एक जीवित, पानी में डालने के बाद ये जीवित हो जाती है। क्या हो जाती है? जीवित भोजन अगर पर डे इस मात्रा में भी अगर जा रही है अंदर शरीर के अंदर, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अंडरस्टूड दिस? इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तुम्हारी उम्र भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और तुम ज्यादा फिट रहोगे। आपकी तरह जब मैं था तो मेरी मां देती थी, मैं भी खाने की कोशिश नहीं करता था। बाद में खाने की कोशिश करी, जब समझ में आया तो फिर ये सब खाने की शुरुआत करी। सुबह सुबह जब तुम उठते हो 2 गिलास नॉर्मल पानी पियोगे। कौन सा पानी? नॉर्मल पानी। और कोशिश करना, अगर गर्म है तो ठीक है और अच्छी बात है। अब गर्मी में बच्चे ठंडा पीने की कोशिश करेंगे, तुरंत फ्रिज का पानी, तुरंत फ्रिज का, ये सब मत करना, ये सब गलती। फेफड़ा में अगर ज्यादा क्वांटिटी में मैदा जाए, अंडरस्टूड दिस? ज्यादा क्वांटिटी में ठंडा पानी जाए तो ये आंत में ये सब फंस जाता है। बाद में ऑर्थराइटिस सुना है आपने? गठिया सुना है? जो मम्मी औरतें ज्यादा शिकायत करती है, और बुजुर्ग पुरुष की यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, सुना है ये? यही सब गंदगी जब पेट में रहता है तो धीरे धीरे वो पित्त वात कहते हैं आयुर्वेदिक में, वो जहां जहां नीचे जाएगा ना, वो जहर जैसा होता है, वहां वहां क्या होगा? दर्द होगा। और एक पते की बात, लड़कियों को तो ये प्रॉब्लम शादी के बाद से ही होने लगती है, कमर में, पेट में, इसकी शिकायत, गैस की। चूंकि भूखे पेट रहना, 12 बजे तक 6 कप चाय पीना, कप नहीं गिलास में, मेरे पिताजी पीते हैं गिलास में। अंडरस्टूड दिस? ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो पेट साफ होने के सबसे अच्छे तरीके हैं, सुबह सुबह नॉर्मल पानी पीने की क्या डालो? 2 गिलास पानी पी लो, उठो, बिना मुंह हाथ धोए। अंडरस्टूड दिस? और पानी पीने के बाद थोड़ी देर के लिए क्या कर लो? वॉक कर लो। क्या कर लो? फिर प्रेशर आएगा, देन जस्ट गो टू वॉशरूम, गेट फ्रेशन्ड अप, तैयार होकर आ जाओ। लूज कपड़े पहनो उस टाइम में, और जो आपका यहां तो सब कुछ डिसिप्लिन के तरीके से होता ही होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इस डिसिप्लिन का जिंदगी में तुम्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिट। और खाना खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद क्या पीना है? ये डिसिप्लिन कितने बच्चे फॉलो करते हैं? हाथ उठा के बताओ, मैं पहचान जाऊंगा झूठ बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। वेरी गुड, अरे वाह, इसमें भी बॉयज ज्यादा समझदार निकले। राइट, आप लोग जरा हाथ उठाइए। एक ही बच्ची, केवल 2 बच्ची। एक, आप थोड़ा सा पानी पी लेते नहीं खाना खाने के बाद? आज से क्या करोगे?
या तो आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। और घर से अगर कोई चीज मंगाते हो ना तो कोशिश करना सीजनल चीजें मंगाओ। सीजनल समझते हो? जैसे अभी के टाइम में मिल तो जाएगा सारी सब्जी, सारे फ्रूट्स, लेकिन वो मत खाना जिसका अभी टाइम नहीं है। बेवजह इसमें जबरदस्ती कुदरत से छेड़छाड़ मत करना। ये तो एक फॉलो कर लेना बाबू। अच्छा, कंप्यूटर की बात, वो लड़की वाली याद आई आपको जो बोला उसके साथ जो दिक्कत थी? ज्यादा टेक्नोलॉजी के पास रहोगे तो मन क्या होगा? अशांत होगा। भीड़ में रहोगे तो मन क्या होगा? भीड़ का मतलब ये भीड़ नहीं, वो शहरों वाली भीड़। अंडरस्टूड दिस? तो कुदरत के पास रहोगे तो मन क्या होगा? और तुम्हारे को तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना कि इस कुदरत में हो, कुदरत के मां प्रकृति के गोद में हो तुम यहां, तो है अच्छी बात। अपने लिए एक बार ताली बजाओ। ये बच्चे ईमानदारी से ताली नहीं बजा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हमें करना चाहिए वार्म अप। क्या करना चाहिए? वार्म अप में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बाबू? नहीं, रनिंग की भी साइकोलॉजी है। पहला वॉक, दूसरा जॉग, दूसरा रनिंग इज दिस वे, एंड फिर क्या होता है? स्प्रिंटिंग। तो शुरुआत में ही रनिंग और स्प्रिंटिंग नहीं करना है, पहले वॉक जॉग। हमारी जो क्लाइमेट है ना भारत में, इसमें कोई भी एक्सरसाइज फटाफट नहीं करना चाहिए। हमको आराम से एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे हमारे यहां हनुमान दंड है, डायरेक्ट पुशअप्स नहीं। हनुमान दंड मालूम है? नहीं मालूम है? आप लोगों को तो पता होना चाहिए। हाँ, पुशअप्स में ही एक हनुमान दंड होता है, इसमें पूरी बॉडी को पीछे और आगे, फिर पीछे, आगे पीछे, आराम आराम से करते हैं। ज्यादा तेज एक्सरसाइज, एक घटना बताता हूं। मुझे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की हमेशा से शौक रही। पिछले 3-4 साल से मैं ज्यादा फिटनेस के प्रति ये हुआ हूं, शुरू से नहीं था। तो एक बार मेरी मां खाना पका रही थी दिल्ली में। मुझे लगा कि जब तक ये खाना पका रही हैं, मैं 10 बार फटाफट सिटअप्स कर लेता हूं, मेरा सिटअप्स का पुशअप्स का काम हो जाएगा। मैं आंख मूंद के फटाफट फटाफट ऊपर नीचे, यही क्रैक हो गया। आज के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत यहां है, गलत खान पान, गलत तरीके से बैठ। क्रैक नहीं हुआ, क्रैक होता तो मैं स्टैंड कैसे रहता? मतलब मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि 15 दिन तक मैं ना हिल पा रहा था ना डुल पा रहा था। ये क्यों हुआ? जल्दीबाजी की वजह से। इसका भी एक अपना ये होता है कि आप इसको, जैसे स्क्वाट्स होता है, स्क्वाट्स आराम से। अंडरस्टूड दिस? ये मैं ऐसे करता हूं, लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। अब इसी को जल्दी जल्दी करोगे तो क्या होगा? असर तो पड़ेगा ना। ये भी लोगों की कमजोर हो रही है। तो एक्सरसाइज कैसे करना है? और वार्म अप पहले हम देखते हैं। फिर कितने बच्चे शीर्षासन कर लेते हैं, ये बताओ। कर लेते हो? इधर आओ। आप में से कौन सा, किसी ने हाथ उठाया? अभी तुम लोगों से करवाऊंगा नहीं, बस बता दो कितने बच्चे करते हो? कोई नहीं? करो। What's your name? My name is ईश्वर कुमार। ईश्वर? Yes sir। वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा नाम है बाबू। करो। और किसी ने हाथ उठाया था? इधर आओ अंकित, करो, जल्दी करो, जल्दी करो। करो, जल्दी करो। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। सर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है। मैं नहीं गिरने दूंगा ना, मैं हूं ना। चलो करो। इसके बेनिफिट्स मालूम है क्या होते हैं? कोई बच्चा? हंसिए मत। वेरी गुड, क्लैप। ठीक है बाबू, नीचे आ जाओ, आ जाइए। वेरी गुड।
यहां तक तो सारे एक्सरसाइज हैं, इससे ऊपर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, वो है शीर्षासन। क्या है? ये आसनों का राजा कहा जाता है। इससे आंख की रोशनी बरकरार रहेगी। क्या रहेगी? और सबसे ज्यादा इसी की है ना। दूसरी चीज, ब्लड सर्कुलेशन यहां तक प्रॉपर होगा। क्या होगा? बाल घने रहेंगे। मुझे देखकर हंसी आ रही होगी। दरअसल जो भी मैंने बचा रखे हैं ना सर, वो शीर्षासन की वजह से ही बचा रखे हैं। अगर नहीं करता तो ये भी चले जाते, इतने नाराज हो गए थे। तो पहला बेनिफिट, ब्लड सर्कुलेशन, आंखों के लिए अच्छा, बाल अच्छे, और यहां आपका जो ब्रेन है ना, ये प्रॉपर फंक्शन करेगा। ये किसका बेनिफिट है? तो घर पर तुम लोग क्या करना, सुबह खाली पेट, जब पेट खाली हो जाए तो दीवार के सहारे इसको क्या करेंगे, करने की। इसके ऊपर जिम के पास कोई, योगा इज कंप्लीट, इसके ऊपर जिम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ योगा के पास ही है, और यह है शीर्षासन। अंडरस्टूड दिस? तो सारे बच्चे रेडी हैं? पहले हम क्या करेंगे? वार्म अप। पहले क्या करेंगे? वार्म अप। आंख से मैं दिखा देता हूं। पहले आंखों का करेंगे, आंख का एक्सरसाइज। ये जो बच्चे जो चश्मा पहन रखे हैं ना, इनके लिए बहुत जरूरी है। फिर आंख के बाद किसका करेंगे? एक दो बार कोशिश करी थी मैंने। एनीवेज, ऑलराइट, स्टैंड अप। पहले किसका करेंगे? फिर गर्दन, फिर ये। ठीक है बाबू? आंख ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज, ऐसे, दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, दिस डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज, दिस डायरेक्शन। अब ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब बंद करो, खोलो 10 बार। यह है आंखों के लिए एक्सरसाइज। किसके लिए? सुबह सुबह करना है बाबू आपने। दर्द हो रहा है आपको? बंद करो, खोलो, आराम आराम से बंद करो, खोलो, आराम आराम से। दिस इज फॉर आईज, दिस इज फॉर आईज। आंखों पे और सर पे कभी भी गर्म पानी नहीं जाना चाहिए, याद रहेगा ना? ठंडा पानी, राइट। और बॉडी के इस पोर्शन पे गर्म पानी नहीं जाना चाहिए, राइट। अब हेड करते बाबू, दिस 5 टाइम। नहीं, झटका नहीं देना, झटका नहीं, आराम से। ये इसीलिए करते हैं कि शीर्षासन अगर करोगे ना तो तुमको स्ट्रेन नहीं आएगा, मोच नहीं आएगा, मसल इंजरी नहीं आएगी। वार्म अप के ये बेनिफिट्स। दिस वे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड, अप एंड, अप एंड। हां, अब दिस वे, आराम से, झटका नहीं देना, दिस वे। अब ऐसे, आराम से। अब एंटी क्लॉकवाइज, गुड। अब दिस वन, बाहर की तरफ, आराम से करो बाबू। कर रहे हो? करते रहो, आराम से, हंसिए मत, हंसिए मत, आराम से करो बाबू। चलो बैकवर्ड,
अब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, आराम से, टेक इट इजी। अब ऐसे, मान मत देना बगल वाले को, आराम से। अब ऐसे, अब ऐसे, गुड हैबिट्स कम, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। हेलो हेलो हेलो, बॉयज बॉयज। सर वहां से दंगा हो सकता है, जरा वहां 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 उधर उस कोने पे। हाँ, ऑलराइट। ये पता है क्यों करते हैं? पुशअप्स करोगे ना तो ये प्रिपेयर रहेगा। ये क्या रहेगा? फिंगर्स। बोलो 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। हेलो 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 हेलो। अरे शांत 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 शांत। देखो ये कैसे होता है। वेट 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 वेट, हाउ इट वर्क्स। देखो ऐसे होता है, अभी मत बजाना। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। नाउ अब ये वाला करो कमर के लिए, दिस दिस, बैक के लिए, बैक के लिए। रहने दो तुम लोग, बॉयज करो। अब ये करो, ये ऐसे, ये करो। अभी नहीं करोगे तो बाद में बेड पर करना पड़ेगा। करो ऐसे। वेरी गुड। ये छोटे बच्चे बड़े अच्छे कर रहे हैं। सुबह में किए थे। हाँ, एक बार अच्छी चीज बार बार करनी चाहिए ना। अब ऐसे पैर ऐसे, हो रहा है ऐसे। और बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद ले लीजिए। आशीर्वाद लो बड़े बुजुर्ग से। अब दूसरे पैर से, ऑलराइट। हाँ, लिसन 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 लिसन। शांत शांत शांत। ये इसके लिए सिर्फ पैर पर आपको तलवा पीछे नहीं टच करना है, इस पे ऐसे 1 2 3 4 5 टच नहीं करना है। करते रहो, कभी इसमें काफ में दर्द नहीं होगा। इससे तुम्हारे पैरों में स्ट्रेंथ आएगी, पैरों में स्ट्रेंथ। ऐसे नहीं नहीं, ऐसे। कोई नहीं, रहने दीजिए। ऐसे करो बाबू, ऐसे करो। इससे कभी इसमें ताकत मिलेगी। कितना भी पैदल चलोगे ना, थकोगे नहीं। हाँ, रोज करो। या करते रहो। ज्यादा जंप नहीं करना है, आराम आराम से। जिन बच्चों से नहीं हो रहा, थोड़ा सा इधर स्कैटर हो जाओ। इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ।
आराम से हो जाइए। हाँ, जगह पे वहीं पर। वाह वाह। अब यहां स्पेस तो है नहीं कि ज्यादा हम करवा सकते हैं, राइट? सर ग्राउंड में चलिए, वहाँ पर भी घंटे लगे। और फिर आप लोग निकल जाएंगे वहां से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। ये चश्मा कब से पहनते हो? बचपन से या बाद में? क्यों, कैसे हो गया? आई साइट कमजोर हो गई है, आंख कमजोर हो गई है। हेलो हेलो। What are the benefits of warm up? What are the benefits? नहीं, इससे ना बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। ये एक्सरसाइज नहीं था। दिस वॉज टू, हेलो हेलो हेलो। दिस हेल्प्स अस टू प्रिपेयर आवर बॉडी। इधर आ जाओ। हेलो हेलो, नीचे आओ। ये हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। क्या करता है? अब इसके बाद हमें करना, अभी तुम लोग मत करना, देखो हमें क्या करना चाहिए? जॉगिंग। क्या करना चाहिए? आप फर्क समझ गए ना? जॉगिंग दिस वे, रनिंग दिस वे, और स्प्रिंटिंग फ्लाइट की तरह एकदम, यू नो। तो आपने पहले क्या करना है? जॉगिंग। क्या करना है? अच्छा, ऐसा देखा गया है जो बच्चे 15 से 25 की उम्र में, 20 की उम्र में बहुत ज्यादा दौड़ते हैं ना, 30-35 के बाद उनको इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। आई रिपीट, कभी भी खाली रोड पर, अभी तो तुम पत्थर भी खा लो तो पचा लोगे, अंडरस्टूड दिस? कभी भी खाली जगह पर बिना वार्म अप के आंख मूंद कर मत दौड़ना। आंख मूंद कर मतलब स्प्रिंटिंग मत करने लगना। जब भी दौड़ने की बारी आए तो पहले वार्म अप, जॉगिंग, फिर ये सब हम बॉडी क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं इसको। अंडरस्टूड दिस? स्क्वाट्स, तब क्या करना? लेकिन कोई तुम्हारा पर्स चुरा के भाग जाए तब तो दौड़ लेना, तब वार्म अप मत करना। बोला रुक, मैं आ रहा हूं, मैं वार्म अप कर रहा हूं, वार्म अप, तब मत करना, राइट? और YouTube देखकर जल्दी जल्दी पुशअप, सिटअप्स मत करना, वरना मेरा तो 15 दिन बेड रेस्ट हुआ था। हो सकता है तुम्हें उससे शुरुआत में नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। एक्सरसाइज हमेशा कैसे करना है? आराम से। कैसे करना है? आराम से। ये हमारा जो एनवायरनमेंट है ना हमारे देश का, उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको। तो सुबह उठोगे तुम टाइम से, नॉर्मल पानी पियोगे तो पेट में क्या होगा? प्रेशर बनेगा। फिर आप यू जस्ट गो एंड गेट फ्रेशन्ड अप। अब आप हाथ मुंह धोकर भी तैयार हो गए तो पेट क्या हो गया? खाली हो गया। अब तुम क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे। अभी परफेक्ट टाइम है, घास पर चलोगे नंगे पैर, तो इस सब से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? फिर धीरे धीरे जो चश्मा है ये भी तुम हटा सकते हो। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, बचपन से है, उसका सॉल्यूशन तो नहीं है मेरे पास, वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही बताएंगे। लेकिन अगर हाल फिलहाल में तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हुई है ना, तो इसका सॉल्यूशन है। और इसका सॉल्यूशन है कि पहले अपने खान पान को अच्छा करो। किसको? जो नॉर्मल है। अब फिर YouTube पे देख के ये मत बोलना, जैसे बॉयज में होती है ना वो प्रोटीन एक्स वाला आता है ना डब्बा, मैं यही खाऊंगा, ये सब मत करना। नेचुरल जो नॉर्मल घर में हम खाना खाते हैं ना, जो मिलता है वही टाइम पर खा ले। जब मिलता है
सही से पानी पी ले, ज्यादा इनटेक पानी का होना चाहिए, पेट साफ, बोल दे ना कि पेट सफा तो हर रोग। और आज के समय में क्या हो रहा है कि जिंदगी में जितने कूड़े कबाड़े सब पेट के अंदर जा रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के जरिए हो या खाना के जरिए हो। तो कभी भी बीमारी से हम बाहर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। और एक पते की बात, छोटे शहरों में जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सुनते नहीं है तुम्हारी बात। तुमने बोल दिया डायबिटीज हो गया, दवाई लिख दिया, गो। फिर वो दवाई वही मिलेगा जहां डॉक्टर साहब ने लिखा है। जबकि डॉक्टर को चाहिए कि प्रॉपर काउंसलिंग करे, समस्या जाने, उसका निवारण बेसिक से बोले। तो मैं बच्चों को मजाक में अक्सर कहता हूं कि केवल माई करियर डॉक्टर ही तुम्हारी बात सुनेगा। आपको मालूम है माई करियर डॉक्टर कौन है? हम हैं। हमारी संस्था का नाम है माई करियर डॉक्टर। ओरिजिनल डॉक्टर तुम्हारी बात, वो तो बस दवाई लिख देंगे, जाओ। जब तक दवाई खाओगे बीमारी कंट्रोल, और बाद में क्या हो जाएगा? फिर अनकंट्रोल्ड, राइट? तो ये आपको फॉलो करना है धीरे धीरे। अब जिन बच्चों के चश्मे नहीं हैं, आने की नौबत नहीं आएगी, और जिनके हैं उनकी नौबत क्या होगी? धीरे धीरे हटाने की। हमेशा फोन देखोगे, टीवी देखोगे, भीड़ भाड़ में रहोगे, मन अशांत होगा, पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, बैठ भी नहीं पाओगे। तो इन शॉर्ट, अब चूंकि धूप भी है, जगह भी नहीं है, वरना हम लोग काफी एक्सरसाइज करते, और यहीं पे हमें करना है। बस मैं ये चाहता हूं, एंड फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम डिसिप्लिन को मेंटेन करो। क्या करो? क्या लिख रहे हैं आप? आपको तो डिफेंस में जाना है ना? इनको जाना है। डिफेंस वाले बच्चे सिंसियर होने चाहिए। अंडरस्टूड? डिसिप्लिन को मेंटेन, और जिस स्थिति में हो, जहां हो, उसी से आगे बढ़ने की क्या करो? कोशिश। बेवजह किसी को देखकर डिमोटिवेट, कंपैरिजन जब भी तुम किसी से करोगे ना, तो अपने आप को नीचे पाओगे। कहां पाओगे? ईश्वर ने, अल्लाह ने तुम्हें जैसा भी बनाया है ना, अच्छा बनाया है। अंडरस्टूड दिस? अब उसमें किस चीज की जरूरत है? इंप्रूवमेंट की। किसकी जरूरत है? इंप्रूवमेंट की। अब दो चार स्टेप्स ये तो आपने देख लिया, वार्म अप। फिर आपको क्या करना है? क्या करना है? स्प्रिंटिंग नहीं करोगे ना? नहीं। अब जैसे पुशअप्स, तो बॉयज ज्यादातर देखते होंगे यूट्यूब पे, और उनका भी दिल करता होगा कि मैं बहुत फास्ट करूं। हनुमान दंड में बचपन में करता था, बाद में मेरे भाई ने मुझे नॉर्मल पुशअप्स की आदत लगा दी, तो फिर मैं नॉर्मल पुशअप्स करने लगा, नकल, डायमंड, ये वो। तो आप पुशअप्स में भी देखेंगे एक्सपर्ट लोग 50 तरीके की करते हैं, 7-8 तरीके की मैं भी पुशअप्स करता हूं। बट नॉर्मल पुशअप्स मैं तुमसे बोलूंगा बॉयज को, और खास तौर से जो 14-15 के हैं वही करना, उससे ऊपर भारी सामान मत उठाना तुम लोग। अंडरस्टूड? जिम में जो सामान आती है ना, ये सब जाना ही नहीं है तुमको। नेचर में। कहां? नेचर में। स्किपिंग रोप हो सके तो ले लो। स्किपिंग रोप तो गर्ल्स ज्यादा करती है, कितने बॉयज करते हैं? ठीक है, डू वी हैव स्किपिंग रोप? कैन आई गेट दैट? और पुशअप्स में सबसे पहले क्या कर रहे? छोटे बच्चे नहीं, ये है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी मी? नॉर्मल स्टार्टिंग में ऐसे करना है, दिख रहा है? आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं, राइट? पहले कैसे करना है? हां, कर रहा हूं। भारी सामान नहीं उठाओगे ना, जैसे जो लोग आजकल फैशन रहता है, देखो ये पैर ऐसे कर लिया, कर लिया। शुरुआत में यही, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना जो तुम YouTube पर देखते हो, क्योंकि वे लोग एक्सपर्ट्स हैं, वे लोग, और स्टार्ट ऐसे ही होती है। तो ऐसे हाथ कर लिया, ठीक है बाबू? और हाथ में भी कितना? 1 2, राइट?
राइट? ऐसे जिनको आती है वो तो करेंगे, जिनको नहीं आती है फिर धीरे धीरे तुम देखोगे खुद ब खुद। जैसे मुझे नकल पुशअप्स, ये डायमंड नहीं आता था तो इसको सीखा, बड़ी मुश्किल से सीखा। फिर से कह रहा हूं, ये सब आदत अभी मत डालना, नॉर्मल करना तुम लोग। डायमंड ऐसे होता है। अंडरस्टूड? अच्छा, जब तक मैं फिटनेस योगा के टच में नहीं था, मन मेरा भी अशांत रहता था। जब से मैं इनके टच में आया, अच्छा लगता है। पूरे दिन एक्टिव रहता हूं, एनर्जेटिक रहता हूं। और जब तक टेक्नोलॉजी के टच में था, 22 साल से ही मेरे बाल पकने लगे, हेयर फॉल होने लगे, आंखों के नीचे ही दिख रहे कारे, वैसे तो पूरा काला ही होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। ये एक परफेक्ट स्किपिंग रोप है। इससे तुम्हारा पूरा शरीर क्या होगा? मेंटेन रहेगा। ये भी कब करोगे? वार्म अप के बाद। किसके बाद? वार्म अप के बाद करोगे। अब ये नहीं कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है रात में तो मैं वहां स्किपिंग ही करूंगी, तब नहीं। एक्सरसाइज के टाइम में। एंड इट शुड बी। कितने बच्चे कर लेते हो? हाथ उठाओ तो। अरे वाह, इसमें तो गर्ल्स वॉन। मुझे मालूम है तुम लोग अच्छा करते हो। कितनी बार कर सकते हो हाईएस्ट? 50, 80, 500? सही में? सही में 500? रुक रुक कर नहीं, 150 तो मैं कर लेता हूं, तुम 500 कैसे कर लेते हो? अंडरस्टूड? आप लोग कितना करते हैं हाईएस्ट बताओ? 200? सीरियसली? वेरी गुड। नाउ आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ शीर्षासन। डू यू रिमेंबर दैट? ये पहले वार्म अप कर लिया। वार्म अप करने से मोच नहीं आएंगे, इस पे मसल इंजरी नहीं होगा और ना ही दिक्कत आएगी। तो दीवार के सहारे करना है और मोटे गद्दे पर करना है। वैसे मत करना, कमर टूट जाए, कमर नहीं गर्दन टूट जाएगी, इसमें दर्द होगा। तो इसके लिए कैसे करना है आपने? दिस वे। दिस वे। वहां करूं? ऐसे कर लेना है। वैसे मैं इसको ऐसे करता हूं, कौआसन कम शीर्षासन। ये ऐसे ऐसे स्टार्टिंग में मत करना। ताली बजा दो। ये 3 मिनट का मेरा रिकॉर्ड है, करने वाले 20-20 मिनट कर लेते हैं। और ये मैं 5 तरीके से करता हूं। ऐसे 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 5 आपने क्या करना है? ऐसे हाथ करना है। कैसे? दीवार के सहारे। बेनिफिट समझ गए ना बाबू? ब्रेन के लिए अच्छी चीज है, ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि इससे ऊपर कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। तो ऐसे कर लिया आपने दीवार के सहारे। अगर मैं गिरूंगा भी तो मुझे मालूम है कैसे गिरना है, क्योंकि शुरुआत में मैं एक बार गिरकर इसको आधे घंटे के लिए सुन्न हो गया मेरा बॉडी। तो इंसान गलती करके ही सीखता है ना। तो जब मैं गिरता हूं तो पैर फोल्ड करके इस पर गिरता हूं, तो इससे कुछ भी असर। तुम जब गिरोगे तो पैर तो फोल्ड नहीं करोगे, तो किस पर गिरोगे? और ये ज्यादातर लोगों का क्या हो रहा है। तो इसीलिए दीवार के सहारे, दोस्तों के गाइडेंस में ये करना। कैसे करोगे तुम? दिख रहा है ये? और अगर गिरोगे ना तो ऐसे फोल्ड करना, फड़क से, कुछ नहीं होगा। और अगर इसको फोल्ड नहीं किया तो ओरिजिनल डॉक्टर के पास, तब फिर माई करियर डॉक्टर के पहुंच से बाहर। राइट?
अंडरस्टूड? तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शीर्षासन? ब्लड सर्कुलेशन, बाल, राइट। इसके कई बेनिफिट्स है। आंख की रोशनी। हैंड स्टैंड कितने बच्चे करते हैं? हैंड स्टैंड जानते हो? करो, आओ तो आओ। इट हैपेंस दिस वे। आओ। लेकिन अगेन आंख मूंद के मत करना। अरे वाह, क्या बात है। सॉरी सर। वेरी गुड, इसने मुझसे अच्छा किया है। व्हाट्स योर नेम? कृष्ण मोहन। कृष्ण, नाम तो बहुत अच्छा है। कौन से क्लास में हो? 7। ये कैसे, कब से कर रहे हो? बहुत दिन से कर रहे हैं सर। अच्छा लगता है? एक नहीं होते, हाथ आगे बढ़ा रहे, पीछे ला रहे, शीर्षासन कर रहे हैं, प्रॉपर मयूरासन कर रहे हैं। पुलअप्स, मैं नॉर्मली पुलअप्स करता हूं, वो पुलअप्स में ही 20 तरह की चीजें निकाल देते हैं। तो ये कब होगा? जब तुम्हारे हाथ पैर क्या होंगे? मजबूत होंगे। और मजबूत कब होंगे? जब भोजन कैसा होगा? ठीक होगा। टाइम पर पानी पियोगे। सबसे ज्यादा जरूरी पानी है, क्योंकि पेट को सबसे अच्छे, सस्ते में पेट को साफ कौन करता है मालूम है आपको? पानी। चना भी करता है, जो स्प्राउट्स चना होता है ना, बीज वाले, अंकुरित। तो वो जब, चूंकि आंत में ठंडी चीजें और ज्यादा मैदा वाली चीजें वो बैठ जाती हैं, आंत पकड़ लेता है उसको, वही बाद में गंदगी बन जाता है, जो डायबिटीज, आर्थराइटिस वगैरह हम उसको बाद में बोलते हैं। ये सब बात इतने प्यार से डॉक्टर नहीं समझाएंगे आपको। फिर क्या होगा? तो जब तुम पानी पियोगे, नॉर्मल ल्यूकवार्म, या फिर वो बीज अंकुरित चने खाओगे, तो वो पेट को क्या करता जाता है? साफ करता। ये झाड़ू की तरह काम करता है। ये ताकत भी होगी और पेट को क्या कर देगा? साफ। और ऐसा करने से तुम्हारा जो अटेंशन स्पैम है ना, यानी एकाग्रता, वो धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चे अब इस रूटीन को फॉलो तो करते ही हैं? डिसिप्लिन तो सारे बच्चे हैं डिसिप्लिन्ड। आप फॉलो करेंगे इसको? टाइम पर पानी पीना, टाइम पर खाना खाना। हेलो, करोगे? बॉयज, तुम लोग नहीं करोगे? नहीं करोगे? सीधा बैठ जाओ। इधर मुझे देखने दीजिए। इधर कितने बच्चे करेंगे? आप करेंगे? आपने तो डिफेंस का हाथ उठा के फंस गया। बार बार मैं आपको टॉर्चर करूंगा। तुम लोग नहीं करोगे? आप करेंगे? आपको तो धूप से भी डर लगता है। धूप, राइट। अब बताओ, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है फिलहाल तुम्हारे पास? कोई डाउट्स? कुछ चीजें जो नहीं करना है वो सबसे पहले बता देता हूं। चाहे फिटनेस हो या खान पान हो, यूट्यूब पर बेवजह देखकर डिमोटिवेट। अंडरस्टूड दिस? आप जहां हो, जिस परिवेश में हो, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन बनाओ। क्या बनाओ? और पढ़ो।